हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है और ऐसा टॉपिक मैं यहाँ कभी नहीं लेकर आई हूँ। इतनी सारी वीडियोज़ बना दी मैंने, लेकिन आज तक मैं इस तरह की रीडिंग कभी नहीं लेकर आई हूँ। और टॉपिक ये है कि क्या आप अपने पार्टनर या अपने सोलमेट से मिल चुके हैं? ठीक है, आपके फ्यूचर पार्टनर जो भी होंगे या आपके सोलमेट जो भी होंगे, ठीक है, क्या आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं या अभी नहीं मिले हैं? अभी वक्त है आपके पार्टनर या सोलमेट मिलने में। ठीक है, सो लेट्स सी, बिना किसी तरीके स्टार्ट करेंगे। रीडिंग जो है पाइल बेस्ड रहने वाली है। स्लो जा रही हूँ तो आप प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल करेंगे, पर रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग एक वीडियो का कुछ भी पार्ट स्किप नहीं करेंगे, चाहे प्लेबैक स्पीड कर दीजिएगा। ओके, सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। टाइम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, पाइल बना लेते हैं। यूनिवर्स, पाइल 1 के लिए मुझे कार्ड्स दीजिए। पाइल 1 के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। दिस इज पाइल 1। पाइल 1 के लिए कार्ड दीजिए। दिस इज पाइल 2। ओके, चलो ये आगे ले लेते हैं। ठीक है, सो गाइस, दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। मैं आपके लिए और इजी कर देती हूँ। सो हमारे पास है यहाँ पाइल 1, पाइल 2। पाइल 1 के लिए येलो स्टोन, पाइल 2 के लिए रेड स्टोन। आपको अपने इंट्यूशन के बेस पर एक पाइल सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अगर आपको कार्ड सेलेक्ट करने में दिक्कत आती है तो आप अपने इन कलर कोडिंग के हिसाब से भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका इंट्यूशन कहते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, वो पाइल सेलेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको टाइम देती हूँ, तो स्टार्ट कीजिए। और कभी कभी गाइस, हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, मेरे पास एक तो कमेंट आए थे कि पाइल सेलेक्ट करने में दिक्कत होती है तो मैं लेटर्स का, नंबर्स का इनका इस्तेमाल करूँ, डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कई बार होता है हम पाइल 1 सेलेक्ट कर लेते हैं पर वो रेजोनेट नहीं करता, तो आप पाइल 2 को देख सकते हैं। ठीक है, अगर जिन लोगों को दिक्कत होती है पाइल सेलेक्ट करने में, तो आप दोनों रीडिंग देख लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपसे मैच करते हैं, वही रीडिंग आपकी हो जाती है। 70% का क्राइटेरिया होता है यहाँ, 60 to 70% का। ठीक है, सो मैं आपको टाइम देती हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट कीजिए। ओके, सो आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स है पाइल नंबर 1। ही गाइस, तो जिन लोगों ने यहाँ पे पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है या फिर जिन लोगों ने ये ब्यूटीफुल सा येलो स्टोन सेलेक्ट किया है, तो देखते हैं आप लोगों के आप लोग अपने फ्यूचर पार्टनर या लवर या सोलमेट है, क्या उनसे आप मिल चुके हैं ऑलरेडी? ठीक है, सो हैव यू ऑलरेडी मेट योर पार्टनर और सोलमेट? ओके, इस तरह की रीडिंग होगी जैसा कि मैं क्लियर कर चुकी हूँ। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या आप अपने पार्टनर से मिल चुके हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, पर मेरी रीच बढ़ जाएगी। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए, क्या मेरे व्यूअर्स पाइल 1 वाले जो व्यूअर्स हैं, क्या वो अपने पार्टनर या सोलमेट से मिल सकते हैं? हैव दे ऑलरेडी मीट विद देयर पार्टनर्स और सोलमेट? प्लीज़ टेल मी, क्लियर एनर्जी दीजिए मुझे। हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। वन मोर कार्ड प्लीज़। हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। वन मोर कार्ड प्लीज़। हमारे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड। और बता दीजिए, वन मोर कार्ड प्लीज़। हमारे पास है स्ट्रेंथ। बॉटम से डेक से है पेज ऑफ वॉन्ड। ओके,
पाइल नंबर 1। यहाँ पे मैं राशियों की बात करूँ तो यहाँ पे सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्पेशल है। सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मीन राशि स्पेशल है। सिंह राशि स्पेशल है। ठीक है, बाकी सारे साइन प्रेजेंट है, बस ये मैंने हाईलाइटेड साइन बता दिए। ओके, मैं एक कार्ड और निकालूंगी इस डेक से। ओके, ठीक है गाइज़, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग पाइल नंबर 1 वाले अभी अपने पार्टनर से मिले नहीं हैं। ठीक है, पाइल नंबर 1 आप लोग अभी अपने पार्टनर से मिले नहीं हैं। मिले नहीं हैं एज इन मिले नहीं हैं एज इन आपकी लाइफ में मुझे ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। कोई भी लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट परफेक्ट नहीं है। अगर हम करियर देखें तो परफेक्ट नहीं चल रहा है। कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। लव लाइफ, अगर आप लोगों का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड भी है, गर्लफ्रेंड है, ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो अभी उससे भी आपका सही नहीं चला। ठीक है, तो थोड़ा डाउट्स होने लगता है कि ये इंसान मेरी किस्मत में है भी कि नहीं है। गाइज, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो ऑलरेडी आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, तो चांसेस हैं, देखो ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, लेकिन जनरल है, यूट्यूब रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है आपसे हर चीज़ मैच करे या वो चीज़ आप ही के लिए हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग मुझे यहाँ नहीं लगता कि जो ऑलरेडी अगर आपकी लाइफ में कोई है तो वही आपका फ्यूचर पार्टनर होगा। वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इस इंसान से आपका कर्म जुड़ा हुआ लग रहा है। अगर मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो ऑलरेडी यहाँ किसी न किसी रिलेशनशिप में है, ठीक है, तो मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ ये चीज़ें कि आपका उनसे कर्म जुड़ा हुआ है। वो आपका कर्म रिलीज़ करने आए थे, हर तरह के कर्मा को रिलीज़ करने आए थे, और वो कर्म रिलीज़ करके ही जाएंगे। ठीक है, वो आपकी फ्यूचर वो नहीं, मतलब जब तक आपका चल रहा है, लेकिन आप सोच रहे हैं ना कि यही मेरा ऑफिशियल और परमानेंट होगा, तो मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। ये इंसान सिर्फ आपका कर्म रिलीज़ करना आए हैं, आपको स्ट्रेंथ और कुछ लेसन्स देने। ओके, तो इनसे आपको थोड़ा सा दुख दर्द मिल सकता है, टू बी ऑनेस्ट। और जो लोग यहाँ पे सिंगल है, तो मैं उनके लिए भी यहाँ पे बता दूँ कि आप अभी अपने पार्टनर या अपने जो सोलमेट है, जो आपका ट्रू सोलमेट है, अभी आप उनसे नहीं मिले हैं। ठीक है, ट्रू सोलमेट से आप अभी नहीं मिले हैं। अभी तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं अभी उसमें आपके सोलमेट का भी कोई हाथ नहीं है। सोलमेट तो अभी आएगा, लेकिन एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका सोलमेट जब आपकी लाइफ में एंटर होगा ना, आपका जो भी फ्यूचर पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर होगा, आपको सडनली समझते हो कि सडनली आपको ये फील हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा। और ये तब होगा जब आप अपनी लाइफ के बहुत सारे लेसन्स सीख चुके होंगे। लेसन्स एज इन कि अगर आपका नेचर थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप स्टेबल होना सीखेंगे। आप में परमानेंसी की प्रॉब्लम है कि चीज़ों पर टिके नहीं रहते, हिम्मत नहीं होती है, या फिर ज़िद्दबाजी है, या फिर बिल्कुल स्पिरिचुअल लेसन्स नहीं है आपके अंदर। तो जब आप ये सब चीज़ें सीख जाओगे ना, तब इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होगी। मतलब कुल मिला के जब आप मेंटल तौर पे थोड़े स्टेबल होना सीखेंगे, तब इस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री होगी। और किस तरह होगी, चांसेस है कि इस इंसान की एंट्री आपसे ऐसे हवा में नहीं होगी कि छुप छुप के आपसे, क्या बोल रही हूँ मैं, छुप छुप के आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, या आपको सोशल मीडिया पे मिल गए और सिर्फ आपसे ही बातें चल रही है, फिर आगे जाके आपने अपनी फैमिली को बताई, उन्होंने अपनी फैमिली को बताया। ऐसा यहाँ सीन नहीं है। यहाँ पे सीन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपसे मीट तो करेंगे, लेकिन प्रॉपर डिस्कशंस, क्लैरिटी, मतलब जब आपकी तरफ से भी चीज़ें कंप्लीट क्लियर होगा, जब आपकी तरफ से भी चीज़ें जो है कंप्लीट क्लियर होगा कि हाँ कुछ हो सकता है फ्यूचर में, ये नहीं हो सकता, जब आपकी फैमिली की तरफ से क्लियर होगा, जब इनकी खुद की फैमिली की तरफ से, वो कहते हैं ना कि ये ऐसे नहीं करेंगे। देखो मैं आपको समझाती हूँ। एक चीज़ होती है, जैसे कि माना हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, माना एक स्कूल है या कॉलेज है, ठीक है, और आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, कि आपको इस स्कूल को संभालना है। ठीक है, आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको ये स्कूल संभालना है, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो रही है स्कूल संभालने में। ठीक है, स्कूल बच्चे वगैरह जो है नहीं सुनते हैं, टीचर्स कैसे आप अलॉट करें, टाइम टेबल कैसे, बहुत सारी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, न्यू एडमिशन्स भी आते हैं, तो आप कैसे से मैनेज करेंगे उस चीज़ को। तो इंसान डिप्रेस होता है, ठीक है, एक डिप्रेशन में चला जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप एक चीज़ को सही करना स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले तो मैं बच्चों के लिए टीचर्स ढूंढूँ, सबसे पहले तो ये करूँ, मतलब आप
उस स्कूल के हर एस्पेक्ट से परेशान है। आप पे टीचर्स नहीं है, टीचर्स अगर है तो वो अच्छे से वो भी अच्छे से बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। एडमिशन्स होते हैं, बच्चे फ़ीस भी नहीं देते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे फ़ीस देते हैं तो पढ़ाई एग्ज़ाम कैसे होंगे, बच्चे कॉलेज स्कूल नहीं आते। तो इस तरीके से ना आपने बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं उसके अंदर, तो आपको समझ नहीं आ रहा मैं इस चीज़ को स्टेबल कैसे करूँ। तो आप 1 बाय 1 चीज़ें कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम में बहुत देरी लग रही है। मतलब आप 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे तो देरी होती है चीज़ों में, कि अभी आपने जैसे कि आपने फ़ीस का मुद्दा, अगर पहले फ़ीस के मुद्दे को सॉल्व करने बैठेंगे तो बच्चों की पढ़ाई भी तो सफ़र कर रही है। तो अगर फ़ीस का मुद्दा सॉल्व करेंगे तो इसमें 2-3 महीने ख़राब हो जाएंगे, तो इसमें फिर पढ़ाई कब होगी, फिर पढ़ाई का मुद्दा टीचर्स ढूंढने बैठेंगे तो फिर और चीज़ें कैसे होंगी, ठीक है। तो ये मतलब बहुत सारे मुद्दे होते हैं एक स्कूल के अंदर। तो आप 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे तो बहुत साल लगेंगे, महीनों लगेंगे, और आप करने वाले अकेले हैं, ठीक है। तो क्यों ना हम एक रूट प्रॉब्लम पे जो है फोकस करें। हम इन सब 1 बाय 1 चीज़ों को देखने के बजाय 1 बाय 1 चीज़ों को देखने के बजाय हम क्या करते हैं, हम सीधा हायर सेंटर पे नोटिस निकालने स्टार्ट करते हैं। इट्स बेटर कि मैं वहाँ पे बैठ के एक एक बंदे को समझाऊँ, या एक एक टीचर को, एक एक बच्चे को समझाऊँ। इट्स बेटर कि मैं एक नोटिस निकाल दूँ कि ये करना है आज की डेट से, ठीक है। तो यही तो होता है ना स्कूल में। कोई प्रिंसिपल या कोई टीचर क्या हमारे पास आके पर्सनली बोलता था कि तुम्हें अपनी फ़ीस दे, तुम्हें एक नोटिस निकलता था कि इस तारीख तक फ़ीस दे देना है, इस तारीख तक ये कर देना है। तो क्यों ना हम सारे एक हफ्ते के अंदर सारे नोटिस निकाल दें, और फिर और उस पर सीधा पनिशमेंट्स लिख दे, पेनल्टीज़ लगा दे, तो सब चीज़ें एक बार में सॉल्व हो जाएगी। कि बच्चे कॉलेज नहीं आए, स्कूल नहीं आए, तो पेनल्टी है पर इतने रुपए पर डे, है ना, या इतनी, या पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा। सिंपल सादी बात है ना। और बच्चे एग्ज़ाम स्कूल को, अगर बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अगर टेस्ट में नंबर नहीं आए तो क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। या फिर अगर टीचर्स के लिए भी जो रूल्स होते हैं, या फिर बच्चों ने इस तारीख तक फीस नहीं दी तो ये प्रॉब्लम होगी। तो चलो ना हम सीधा एक नोटिस निकाल दें, कहते हैं रूट कॉज पे वो वार कर देते हैं, रूट पे वार कर देते हैं, हम एक यूनिटी वाला काम करते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, ये जो पर्टिकुलर बंदा ये आपकी लाइफ में आएगा ना, तो ये ऐसे नहीं आएगा कि आपसे डायरेक्ट आके बात कर रहा है, फिर आप भी कहते हैं आप में इंटरेस्ट ले लें, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे। लेकिन आपकी तरफ से सही है, उनकी तरफ से सही है, लेकिन क्या है, ना तो फैमिली उनकी मान रही है, ना आपकी मान रही है। तो फिर अल्टीमेटली चीज़ें फिर कैंसिल हो जाती है। तो फिर ऐसा लगता है मैंने हम लोगों ने इतना टाइम वेस्ट किया ही क्यों, जब नहीं होना था तो अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये सबसे पहले तो सराउंडिंग की चीज़ें पहले तो वो सॉल्व करेंगे। कहते हैं कि सबसे पहले तो ये अपने आप को सेफ साइड लेंगे, ठीक है। सेफ साइड मतलब सराउंडिंग की चीज़ें सॉल्व करेंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि अब आप बताओ, मतलब कि आपके पास भी कोई एक्सक्यूज़ ना हो जवाब देने का। मतलब इन केस कि अगर आप बोले, जैसे पहले इन्होंने क्या करा, पहले अपने पेरेंट्स को मना लिया, उन्होंने बोल दी हाँ, फिर ये आपके पेरेंट्स के पास पहुंच गए, मतलब आपसे बात ही नहीं करी, फिर आपके पेरेंट्स के पास पहुंच गए, ठीक है। तो ये आपके सोलमेंट वगैरह आपके पेरेंट्स के पास पहुंच गए, आपके पेरेंट्स को भी कोई ऐसी कमी दिखाई नहीं दी, या आपके घर वालों को कोई कमी दिखाई नहीं दी। तो फिर क्या करा इन्होंने, इस इंसान ने, कि ये क्या करेंगे कि जब किसी तरीके की कोई भी कमियां नहीं दिखाई देगी तो ये क्या करेंगे, जब दोनों तरफ से हाँ जी भर हो जाएगी, हामी भर जाएगी, ये चीज़ें सब कुछ सॉर्ट आउट रहेगी, तब आपसे पूछेंगे कि अब आप बताओ आपने क्या सोचा है, क्या मैं आपको पसंद हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी या करोगे। तो ये यूँ नहीं कहेंगे कि देखो हमें डिफरेंसेस हैं, तो कहते हैं व्हाट अबाउट डिफरेंसेस का वो मैटर ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स को तो कोई दिक्कत नहीं है ना। या फिर मेरी माँ नहीं मानेगी, क्यों नहीं मान रहे, तुम्हारी माँ से बात कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, तो उन्हें तो मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। या फिर ठीक है, मेरे पेरेंट्स से तो कर लिया, अपने पेरेंट्स की बताओ, हाँ मेरे पेरेंट्स तो पहले से राज़ी हैं, मैं तो उन्हें सबसे पहले मना के आया हूँ या मना के आई हूँ। तो ये सराउंडिंग के रूट पे पहले वार करेंगे, ये सबसे पहले सॉल्व ही रूट को करेंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे, ठीक है। तो ये तब आएंगे, मैंने बोला ना कि ये इंसान ना तब आपके पास आके सीधा सारे चिट्ठे वगैरह क्लियर करके तब ये इंसान आपके पास आएंगे जब उन्हें आपसे परमानेंसी चाहिए होगी, ठीक है। ये चीज़ है, काफ़ी लोगों के लिए ये इंसान आपको हाँ एक चीज़ मैं बोल दूँ कि आप इसे नहीं जानते हैं, लेकिन हो सकता है ये इंसान आपको जानता है, ठीक है। आप इसे नहीं जानते पर ये इंसान आपको जानता है, कैसे, सोशल मीडिया के थ्रू। ये इंसान हो सकता है आपको पर्सनली भी जानता हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी आईडी कोई प्राइवेट में ना हो, ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है। टू बी ऑनेस्ट, जो मुझे यहाँ पे लगा है, ये इंसान सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है। उनका कई बार मन करता है कि आपको अप्रोच करे, हाय हेलो करे, लेकिन आपको अप्रोच करे और मतलब
हाय हेलो स्टार्ट करें, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल करते हैं कि नहीं नहीं, मुझे अपनी इमेज इंसान के आगे ख़राब नहीं करनी कि देखो मुझे मैसेज कर रही है या कर रहा है, मुझे अपनी इमेज ख़राब नहीं करनी। मैं सबसे पहले अपनी पसंद का इज़हार अपने घर वालों से करूँगा या करूँगी। उसके बाद जब मेरे घर वाले मानेंगे इस चीज़ के लिए, फिर तमीज़ के साथ हम रिश्ता भेजेंगे, रिश्ते की बात करेंगे। और अगर दिख गया कि नहीं हो पा रहा है तो वो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको छोड़ देंगे, मतलब आपसे आगे बढ़ेंगे लाइक दैट, ठीक है। या फिर अगर मतलब दूसरे तरीके से चलेंगे, समझ रहे हैं, आगे तो भाई बढ़ना ही नहीं है क्योंकि यही आपके फ्यूचर पार्टनर होने वाले हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये चांसेस है कि आप इन्हें नहीं जानते पर ये आपको जानते हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे मेडिकल फील्ड के भी हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये अभी आएंगे, ये बहुत जल्द आने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये इसी साल की एनर्जी है, इसी साल में आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस साल का थोड़ा वेट करना पड़ जाता है, हो सकता है। और हाँ, ये कोई आउटसाइडर होंगे। एक चीज़ मैं बता दूँ, आपको क्या करना है, आपको अगर आपके अंदर ये चाहता है ना कि मैं अपना सोलमेट, अपना पार्टनर खुद ढूंढूं, मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा, तो आप ये चीज़ें मत करें, ठीक है। अगर आप अपने लिए पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ये अपने लिए चीज़ें मत करें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है आपके ढूंढने का। ये इंसान खुद ही आपको अप्रोच करेंगे, तो आपको ज़्यादा हाथ पर मारने की नीड नहीं है, ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 कैसी लगी आपकी रीडिंग? अगर आपसे रिजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मूव टू पाइल नंबर 2। हे गाइस, तो जिन लोगों ने यहाँ पे पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, सो देखते हैं कि आप लोगों के लिए, आप लोगों की मुलाकात अपने फ्यूचर सोलमेट या पर्सन से हो चुकी है। लेट्स सी, देखते हैं हम। ओके, ये हमारे लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग की तरह काम करेगा। सो लेट्स सी। ओके, यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मुझे पाइल नंबर 2 के लिए बताइए, क्या मेरे व्यूअर्स की मुलाकात अपने फ्यूचर सोलमेट या पर्सन से हो चुकी है? बहुत सारे कार्ड हैं कि मैं वर्ड कार्ड स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशंस। हमारे पास है द मैजिशियन। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। पेज ऑफ स्वॉर्ड। वन मोर कार्ड प्लीज। Knight of Sword. One more card, please. The Hermit. बॉटम से डेक से है हाई प्रिस्टेस। ओके, कार्ड यहाँ से निकालेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। साइंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सारे साइंस है, सारे। कन्या राशि थोड़ी स्पेशल है, हाईलाइटेड साइन है, बाकी सारे कार्ड साइंस है विद दिस मैजिशियन कार्ड। बहुत सारे कार्ड हैं। पॉलिटिक्स, क्लैरिफाई कर दीजिए पॉलिटिक्स को एक बार। पोस्टपोनमेंट, ठीक है। बॉटम से डेक से है अबंडेंस। सो आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। सो क्या आप इंसान से मिल चुके हैं? ओके, सो गाइज, मुझे पाइल नंबर 2 के लिए बताया है कि यस, आप इंसान को देख चुके हैं, मिल चुके हैं, पर आप लोगों के बीच में किसी भी तरह के कोई वार्तालाप, दोस्ती, यारी, फ्रेंडशिप्स कुछ भी नहीं है। मिल चुके हैं, आप इन्हें एक बार देख चुके हैं और ये इंसान आपको देख चुके हैं, एडमायर भी कर चुके हैं, इवन आप भी एडमायर कर चुके हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कौन हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों के बीच में मुझे किसी भी तरीके के कनेक्शंस और वो नहीं दिखाई दे रहा कि जैसे, मतलब सपने में कभी सोच भी सकते हैं कि आगे जाके यही मेरा पार्टनर बनेगा। वो कहते हैं ना कि जैसे एग्जाम्पल लेके चलता है, जैसे माना आपके सामने एक व्यक्ति आ गया, व्यक्ति क्या, मैं किसी बंदे को लेके चलती हूँ जैसे आप सब जानते हैं, लाइक हम पकड़ते हैं टाइगर श्रॉफ को। ओके, आपके सामने टाइगर श्रॉफ आ जाए,
अब आप उन्हें एडमायर कर रहे हैं, हाय कितना हैंडसम है, ये है वो है, ठीक है, ये चीज़ें है ना। और आपकी उससे हेलो हाय भी नहीं है, लेकिन आप टाइगर श्रॉफ को तो जानते हैं ना। जस्ट फ़र्ज़ कीजिए कि टाइगर श्रॉफ आपको भी जानता है, लेकिन कैसे जानता है कि बस ऐसे ही हाँ देखा है, एक आप एक मीडिया में काम करते हैं और आपने कई बार टाइगर श्रॉफ की पिक्चर्स लिए हैं, उसमें कभी कई कई बार अपने कैमरे में शूट भी किया है, ठीक है। लेकिन आप तो टाइगर श्रॉफ को सिर्फ इतना ही जानता है कि आप एक कैमरा मैन है या कैमरा गर्ल है, ओके। लेकिन वो आपको इतना ही जानता है, और ऐसे ही आप भी उसे जानते हैं कि हाँ ये एक एक्टर है, तो उसने भी आपको देखा है, आपने भी उसे देखा है, बट पर्सनली आप लोगों के बीच में किसी तरह की बात नहीं है। इवन तो शायद ये इंसान आपका टाइगर श्रॉफ का नाम भी नहीं जानता है ना, ये चीज़ें। लेकिन तो ऐसे इंसान को देख के क्या लगता है कि जिससे हमारी हाय हेलो तक नहीं है, तो क्या हम उसके बारे में कभी सोच सकते हैं? टाइगर श्रॉफ के बारे में कभी सोच सकता है? टाइगर श्रॉफ से हाय हेलो भी नहीं है, क्या उसके बारे में कभी सोच सकते हैं कि आगे जाके यही इंसान आपका फ्यूचर सोलमेट या फ्यूचर पार्टनर बनेगा? नहीं ना, तसब्बर भी नहीं कर सकते ना। बिल्कुल वही चीज़ है, यहाँ कंडीशन ही वही है। मैं टाइगर श्रॉफ से कंपैरिजन नहीं कर रही आपके पार्टनर या सोलमेट का, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसी ही है। और कंडीशन कुछ ऐसी कैसे है कि आपने इन्हें देखा है, इन्होंने आपको देखा है, बट आपके बीच में नहीं है 0% बातचीत भी, हाय हेलो तक नहीं है, एक दूसरे को तो भी देखा होगा, है ना, और आप एक दूसरे जानते भी हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन तसब्बर तक नहीं है कि ये इंसान आगे जाके आपका फ्यूचर सोलमेट बनने वाला है, साबित हो जाएगा। तो जब वो इंसान मिला, ऐसा था यार जब मैंने फर्स्ट टाइम, जैसे हम कहीं पर बोलते नहीं है, मतलब अगर ये इंसान जब आगे जाके आपका हस्बैंड या वाइफ बनेगा, या फिर इसकी तरफ से अप्रोच आएगी आपकी तरफ और सोलमेट जैसी एनर्जीज मैच होगी, तो आप लिटरली इस इंसान को ये बोलेंगे कि भाई देखो, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था ना, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे फ्यूचर पार्टनर रहोगे, सपने में भी नहीं सोचा था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ऐसा तसब्बर भी नहीं किया था, ये मेरे ख्यालात में भी कभी नहीं आया, है ना। हाँ तुम मुझे अच्छे लगते थे, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे मिलोगे। तो ये हो सकता है इन फ्यूचर आप ये बात अपने पार्टनर को बोलें, ठीक है, ये चीज़। और एक बात बता दूँ, एक बहुत अच्छी चीज़ आई है, इसको भी क्लेम कीजिए रीडिंग को, क्योंकि भाई जैसा आप सोचते हैं ना कि आपको अपने पार्टनर में क्या चाहिए, सोलमेट में क्या चाहिए, बहुत लोग होते हैं, बहुत सारी चॉइस होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे फ्रीडम चाहिए, कुछ लोग फ्रीडम से ज़्यादा लॉयल्टी को प्रायोरिटी देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कैसे भी हो बस अंडरस्टैंडिंग हो, कुछ लोग कहते हैं मुझे हर चीज़ अलाउ करे, कुछ लोग कहते हैं मुझे इतनी फ्रीडम तक दे कि मुझे ज़्यादा सवाल जवाब ना करे, अंडरस्टैंडिंग रखे। पर कुछ लोगों को वो सवाल जवाब ही अच्छे लग रहे हैं। इवन आई एम वन ऑफ देम, कि मुझे तो पसंद है कि हाँ अगर मैं कहीं गई हूँ, कहीं आऊँ, कहीं से आऊँ, तो मेरे पार्टनर मुझसे पूछे, नन की शक कर रहा है, इसलिए कि आई वॉन्ट टू सी दैट ऑब्सेशन इन माई पार्टनर फॉर मी। मैं देखना चाहती हूँ कि उसके अंदर मेरे लिए पॉजिटिवनेस, ऑब्सेशननेस है कि नहीं है। क्या मैं उसकी आंखों से थोड़ी देर के लिए ओझल हो गई, क्या उसको तड़प उठी कि कहाँ गई, तो वो चीज़ मैं हूँ वैसी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ये भी हो सकता है ये थोड़ा टॉक्सिक हो, लेकिन ओके ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। तो आपकी भी कुछ ना कुछ चॉइस होगी। कुछ लोगों की चॉइस होती है कि नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ मुझे ऐसा पार्टनर मिले जो अपने काम में भी लगा रहे और मुझसे भी ज़्यादा सवाल जवाब ना करे। बहुत लोग होते हैं जो ऐसा पार्टनर चाहते हैं, उसकी भी पूरी रेस्पेक्ट है ना। तो कुछ लोग होते हैं नहीं नहीं मेरी तरफ ही लगा रहा है और मुझे पकड़ के रखे हर वक्त, मुझे जाने ना दे, मुझसे लड़े, है ना, मुझसे नोकझोंक भी हो उसकी, सिर्फ प्यार प्यार ना हो। कुछ लोग ये भी होते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं मुझे तो बेवकूफ़ सा चाहिए, कि मतलब कम से कम मेरी सुनेगा तो सही, मुझे मेरी समझ को समझेगा, मतलब मुझे ऐसा चाहिए कि जिसमें ज़्यादा अकल ना हो और उसके सामने मैं अपनी स्मार्टनेस दिखा सकती हूँ या दिखा सकता हूँ। कुछ ऐसे भी होते हैं मेरे कुछ नोन में ऐसे पार्टनर चाहते हैं। तो आपके भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे ऐसे जो आप अपने फ्यूचर पार्टनर ये एक ट्रू सोलमेट में देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको रीडिंग क्लेम करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि ये इंसान एग्जैक्ट वैसा होगा, आपको मिलेगा आपका ट्रू परफेक्ट सोलमेट जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इस बात से मैं आपको एक रिकमेंडेशन भी देना चाहती हूँ कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, ज़रा तमीज़ से और सही से कर लेना, क्योंकि जहाँ आपका कोई गलत पॉइंट या गलत तरीके का मैनिफेस्टेशन चला गया, ये इंसान आपको वैसा ही मिल जाएगा। फिर कह दोगे कि मैंने तो ऐसा मांगा था, अब देखो अब ये तो अब ऐसा निकला, मुझे क्या पता था ये इतना ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आप जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको वैसा ही मिलने वाला है। तो इट्स बेटर कि आप अच्छे पॉइंट्स, प्यारे पॉइंट्स, मोहब्बत वाले पॉइंट्स मैनिफेस्ट करें, ठीक है।
ये चीज़। अच्छा, ये इंसान आप पे नज़र रखते हैं। मैंने कहा ना कि ये इंसान अभी भी है आपकी लाइफ में और ये आप पे नज़र रखते हैं और ये थोड़े ऑब्सेसिव भी हैं, बिल्कुल जैसा आप चाहते हैं। ये इंसान ऐसे हैं जिन्होंने आज तक आपको अप्रोच तो नहीं किया है, लेकिन ये इतनी नज़र रखती है, आपको सोशल मीडिया पे भी नज़र रखते हैं, जो मुझे थोड़ा दिखाई दिया है। बाकी ये इंसान आप पे वैसे भी नज़र रखता है इनडायरेक्ट वे में। हो सकता है आपका कोई दोस्त इनका म्यूचुअल फ्रेंड हो, जिनसे आप बात होती हो, आपका कोई फैमिली मेम्बर इनका फ्रेंड हो, आपको पता ही ना हो, और आपको पता भी हो ना तो आपको लगता होगा इसका दोस्ती तो है, ठीक है। तो लेकिन वो दोस्ती इसलिए भी है कि वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके बारे में पूछना चाह रहे हैं कि मतलब वो इंसान कैसा है, वो इंसान क्या कर रही है, लाइक दैट। कि बातों बातों में जब आप अपनी फैमिली की बोलेंगे तो उसमें आप जैसे आपका कोई फैमिली मेम्बर किसी से बात कर रहा है और वो इंसान आपके फैमिली मेम्बर से आपकी फ़ैमिली के बारे में पूछने लगे, तो वो मम्मी पापा से स्टार्ट ज़रूर करेगा बात, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी फैमिली के सभी बंदों को कवर करेगा वन बाय वन, जिसके अंदर आप भी शामिल होंगे। तो उनका एक्चुअल इंटरेस्ट तो आपके बारे में सुनना है ना, लेकिन डायरेक्टली तो वो आपके बारे में नहीं पूछ सकते। तो वो क्या करेंगे, वो ऑल ओवर चीज़ें कवर करते हैं आपके बारे में जानने के लिए। तो इनकी थोड़ी सी है, और इवन इनकी ये पॉजिटिवनेस भी है कि अगर इन्होंने आपको किसी और से बात करते देखा या इन्हें ज़रा भी भनक लगी, 1 सेकेंड गाइस, ओके। तो इस इंसान ने अगर पॉजिटिवनेस में इतनी है कि अगर इंसान ने कभी नोटिस कर लिया ना आप में कि आप किसी और को देख रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, या आपके घर पे कौन आया है, लाइक हो सकता है आपके आसपास भी रहते हो ये, यानी जैसे कि आपसे कौन मिलने आया है, आप किससे बात कर रहे हैं, तो भले ये जताए ना आपको, बट आपके ऊपर कंप्लीट नज़र रहेगी। और अभी मैं एक चीज़ मैं बता दूँ, हाँ एक चीज़ है, इनमें एक ख़तरनाक पॉइंट रहेगा इस इंसान के अंदर, वो ये है कि ये पॉलिटिशियन बहुत अच्छे होंगे, पॉलिटिक्स बहुत अच्छा खेलना जानते, दिमाग से खेलना जानते हैं। और दिमाग से इंसान कैसे खेलता है, दिमाग से इंसान ऐसे खेलता है कि अब माना अगर इनको ये भनक पड़ गई कि आपको कोई अप्रोच कर रहा है या आपसे कोई बातचीत कर रहा है, तो ये उस सेम पर्सन के पास पहुँचेंगे आपके बारे में पूछने, और फिर इवन दो शायद ये उनसे ये भी कह दे कि वो बंदा मेरा है या मेरी है, तो जिससे आप बातचीत कर रहे हैं तो उससे दूर रहना। तो आपके सामने बन जाना कि मेरा ध्यान नहीं है आपके ऊपर, लेकिन कंप्लीटली आपके ऊपर तिरछी निगाहें रखना इनका नेचर हो सकता है आगे जाके, ठीक है। तो पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे 90% मुझे फीमेल्स दिखाई दे रही हैं, और उनमें भी 75% मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये चीज़ ऐसे है, तो आप मिल चुके हैं, बट आप में किसी तरीके की कोई भी बातचीत, कोई भी दोस्ती यारी कुछ नहीं है, ठीक है। सो देखते हैं हम लोग के लिए क्या आया है यहाँ पे। ओके, सप्रेशन। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दी है कि आप लोगों को ना आप लोगों को किसी भी तरीके की जो बोझ होते हैं ना उनको अपने ऊपर नहीं लेना है, ठीक है। किस तरह के बोझ हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये इंसान आपको जैसे अप्रोच करे, मैंने कहा ना ये इंसान पॉजिटिव हो सकता है, तो आपको ना ये चीज़ नहीं करनी है अपने साथ कि मुझे नहीं चाहिए इतना पॉजिटिव। अभी मैं क्या बोल रही थी, मैनिफेस्ट करने का भी तरीका होता है। मैनिफेस्ट उन पॉइंट्स को लेके कीजिएगा जिसे आप झेल सको। लाइक अगर मैं मैनिफेस्ट ये कर रही हूँ कि मुझे तो ऐसा बंदा चाहिए जिसको हर वक्त मेरी पड़ी रहे, कि जो हर वक्त मुझ पर नज़र रखे, मेरे से पूछे, और मुझे अपनी आंखों से ओंझल ना होने दे, है ना, हर वक्त मेरे लिए तड़पे। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन क्या हो कि सच में एक ऐसा इंसान आ जाए जो मुझे मेरे दोस्तों से भी नहीं मिलने दे रहा। मैं कह रही हूँ कि मेरे एक फ़ीमेल सर्कल है और मुझे उसके साथ, उन सर्कल के साथ मॉल घूमने जाना है, पिज़्ज़ा पार्टी करने जाना है। सो ही सेइंग मैं भी चलूँगा। क्यों चलोगे तुम? भाई मॉल जा रही हो, वहाँ पे और लड़के भी होंगे, तो मुझे नहीं पता, मैं सिक्योर नहीं हूँ, मैं भी चलूँगा। कि भाई मेरी फ्रेंड्स के हस्बैंड्स तो आ नहीं रहे, तो तुम क्यों चल रहे हो मेरे साथ? तो व्हाट इफ़ अगर उनके नहीं आ रहे, तो मेरा हक बनता है, मैं जा सकता हूँ, मेरी बीवी कहाँ जा रही है, मुझे हक बनता है एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें। और फिर जैसे ही शाम हुई 4-5 बजे, मैं अपनी फ्रेंड के साथ और थोड़े 15-20 मिनट बिताना चाहती हूँ, वक्त बिताना चाहती हूँ। तो ही सेइंग कि चलो घर पे, शाम हो रही है, रात हो रही है। उसको ये पड़ी है कि बहुत हो गया दोस्ती यारी, अब मुझे मेरा मी टाइम चाहिए और तुम्हारे साथ, मुझे मेरा वक्त चाहिए। और ही इज़ कम्प्लीटली फोर्सिंग अगेन एंड अगेन, चलो घर पे, चलो घर पे, चलो घर पे, है ना।
और आपको कॉल भी आ रहा है तो आपको फ़ोन देखने लग जाना, किसका आ रहा है, नंबर किसका है, किसी का नहीं है भाई, ऑर्डर वाले का है, मेरा ऑर्डर आया है। हाँ तो लाओ मैं उठाऊँगा फ़ोन, तुम क्यों उठा रही हो, तुमने ऑर्डर क्यों किया, तुमने अपना नंबर क्यों डाला। तो वो सुनने में अच्छा लगता है ऑब्सेसिवनेस, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ टॉक्सिक हो जाती है। तो मैं वही कह रही थी कि आपको उस लेवल तक मैनिफेस्ट को ध्यान से करना है अपने पर्सन के लिए। ऐसा मैनिफेस्टेशन मत कर देना कि आगे जाके सोचो यार मैंने तो सोचा कुछ था। ठीक है, तो देखते हैं इनमें। मैंने ये पाइल नंबर 1 में इसलिए निकाले थे क्योंकि जो लोग यहाँ पे अगर पाइल नंबर 1 देख कर आए हैं तो मैं आपको लगा होगा कि आपने पाइल नंबर 1 में तो ये वाले कार्ड्स नहीं देखे, तो इसमें जो देख रही हो तो मैंने इसलिए नहीं देखे थे क्योंकि वहाँ पे आप अपने पर्सन से मिले ही नहीं हो। पाइल नंबर 1 में ऐसा ही आया था कि पर्सन से अभी नहीं मिले हैं। ठीक है, तो उसमें जब मिले ही नहीं है तो आप उसे पहचानेंगे, तो पहचानने का मतलब ही नहीं, जब आप मिले ही नहीं है तो क्या पहचान निकालो उसमें। लेकिन यहाँ पे आप उससे मिल चुके हो, तो इसमें थोड़े से मैं साइंस निकाल देती हूँ, फीचर्स निकाल देती हूँ कि मैं फीचर निकाल रही हूँ कि शायद आप थोड़ा बहुत उन्हें पहचान सकें, आपको आइडिया लग सके कि कौन है। और ये क्या हो गया, बहुत सारे कार्ड्स हैं। बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे हैं। Okay, one last shuffle, then are you done? Okay, बॉटम ऑफ द डेक से है, बाहों में चले आओ। तो इस गाने में कोई पर्टिकुलर सॉन्ग्स, ये एक सॉन्ग है, तो इस गाने में आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं अपने पर्सन, आपके फ्यूचर सोलमेट की तरफ से, ठीक है, या फ्यूचर हस्बैंड की तरफ से। तो इस गाने से मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि ये इंसान जो है ना आपके लिए इतना ऑब्सेस रहेंगे कि आपको अपनी बाहों से कभी जाने नहीं देंगे। ठीक है, इनको ये कि मेरे पास ही रहो, मेरे साथ ही रहो। ठीक है, सो गाइज़ यहाँ पे एजुकेशन आया है, ये इंसान एजुकेटेड हो सकता है, तो ये प्रोफेशनल एजुकेटेड होगा, ये नॉर्मल एजुकेशन में नहीं होगा या लोअर टर्म एजुकेशन में नहीं होगा, ये इंसान प्रोफेशनल एजुकेटेड होगा। लाइक ये कुछ होगा या होगी। एक तो होता है कि ग्रेजुएट हो गए हैं, BA कर लिया है, BCom कर लिया, MA कर लिया, MCom MSc BSc कर लिया, ठीक है, लाइक सिर्फ ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट है। ठीक है, लेकिन एक होता है प्रोफेशनलिज्म कि इंसान प्रोफेशनलिस्ट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, प्रोफेसर है ना, तो ये चीज़ प्रोफेशनलिज्म में आता है। तो ये प्रोफेशनल एजुकेटेड मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेल हो फीमेल हो, सेक्सुअल रिलेशन। ओके ठीक है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट आप समझ जाइए। मैंने कहा ना ये इंसान ऑब्सेस्ड रहेगा, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, कुछ सेकंड्स पहले, चंद सेकंड्स पहले, कि ये इंसान हमेशा ऐसा रहेगा कि मेरी बाहों से मत जाओ, मेरी बाहों में रहो, है ना। तो वही है, ये इंसान सेक्सुअली भी काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगा। फर्स्ट मीटिंग तो आपकी बहुत जल्द फर्स्ट मीटिंग इनसे कंडक्ट हो चुकी है, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए अब फर्स्ट मीटिंग कंडक्ट होगी। ठीक है, मैंने कहा ना कि आप इनसे प्रॉपर तरीके से कभी बातचीत, आपकी फ़र्स्ट मीटिंग आज तक इनसे कंडक्ट हुई नहीं, अब होगी फर्स्ट मीटिंग। तो क्योंकि फर्स्ट मीटिंग होती तो ऑब्वियसली आप दोनों में हाय हेलो होती, लेकिन अभी तक आपकी फ़र्स्ट मीटिंग भी नहीं हुई है। यहाँ पे देखा है शायद एक दूसरे को, लेकिन ये आपके ऑफिस का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, स्कूल का, कॉलेज का, ऑफिस का, नेबर में कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आपकी इनसे भी फर्स्ट मीटिंग में कंडक्ट नहीं हुई है, तो बातचीत तो नहीं है, तो बहुत जल्द आपकी इनसे फर्स्ट मीटिंग होने वाली है। ब्रेकअप तो हो सकता है, ये इंसान किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं। मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जब इनकी आपसे बात होगी ना, तो ये सबसे पहले अपने ब्रेकअप्स की बातें करेंगे, मतलब अपना दुखड़ा शेयर करेंगे कि मेरे ऐसे ऐसे ब्रेकअप्स हो गए, या फिर हो सकता है आप बता दें। ठीक है, एंगर इश्यूज़, ये इनका एक्चुअल नेचर हो सकता है, इनमें एंगर इश्यूज़ हों, या आप में भी हो सकते हैं। संडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ये कोई पर्टिकुलर डेज़ है जिसमें आपकी मीटिंग कंडक्ट हो सकती है। रिलीजन फैक्टर, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, रिलीजन फैक्टर हो सकते हैं। गाइस, रिलीजन का मतलब सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता। यहाँ पे रिलीजन में 2 रिलीजन और भी होती है, दैट इज़ जैनिज़्म एंड बौद्धिज़्म। ठीक है, ये भी होते हैं, तो ये भी रिलीजन डिफरेंस में ही आता है। ये मैं क्लियर कर रही हूँ ये चीज़, ठीक है, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, ट्विन फ्लेम, तो ये ऐसी इंसान आपका ट्विन फ्लेम रहेगा। ट्विन फ्लेम मतलब आप लोगों की हैबिट्स बिल्कुल एक सी होंगी, और ठीक है, हैबिट्स एक सी होगी,
और आप लोग एक दूसरे को समझेंगे, ठीक है। सागर जैसी आंखों वाली, तो हो सकता है ये इंसान, इन्होंने अगर आपको देखा है ना, तो ये इंसान आपकी ब्यूटी और आपके आईज से काफ़ी अट्रैक्टेड होगा, है, होगी या होगा। और आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई ना, तब भी ये आपकी आंखों में ही डूबेंगे। ये रिकमेंडेशन भी समझ लीजिए, खासकर मैं फीमेल्स के लिए बोलूँगी, जो यहाँ पे फीमेल्स पाइल नंबर 2 देख रही हैं, फीमेल्स के लिए मैं बोल रही हूँ मेनली, कि कभी आपकी इनसे फर्स्ट मीटिंग कंडक्ट हो, अगर आप थोड़ा थोड़ा पहचान रहे हैं कि ये कौन हो सकता है, तो जब भी आपकी इनसे फर्स्ट मीटिंग कंडक्ट हो रही ना, तो जस्ट एम्प्रेस योर आइज, एम्ब्रेस करो उसे। मतलब कि अपनी लुक्स को, मतलब मैं ये नहीं कह रही, मतलब लुक्स को इतनी प्रायोरिटी वैसे नहीं दे रही हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अच्छे से काजल वाजल लगा के जाइएगा, ये फ्लैट हो जाएंगे आपके ऊपर, ठीक है। फीमेल्स के लिए मैंने बोला। इस गाने को सुन भी लीजिएगा, इस गाने में आपके लिए पर्टिकुलर इस पेशेंट के सॉरी पेशेंट बोल रही हूँ, इस पर्सन की तरफ से, इस इंसान की तरफ से आपके कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। लॉन्ग हेयर, ओह माय गॉड, तो हो सकता है अगर आप एक मेल है और किसी फीमेल को सोच रहे हैं तो उसके लॉन्ग हेयर होंगे, या फिर आप एक फीमेल है तो आपके लॉन्ग हेयर से ये काफ़ी आपके लॉन्ग हेयर हो सकते हैं। तो हो सकता है ये इंसान आपके हेयर से बहुत अट्रैक्टेड है, आपके जैसे हेयर्स देखे नहीं। फेयर कॉम्प्लेक्शन, ये इंसान फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, या आप भी हो सकते हैं। ग्रैटिट्यूड, तो ये इंसान बहुत ग्रैटिट्यूड फील करेंगे आपसे मिलकर, ठीक है। अभी मैंने एक चीज़ बोली थी कि ये वो इंसान होंगे जो आपने मैनिफेस्ट किया है, तो ग्रैटिट्यूड तो बनता है। अगर आपको ये इंसान से, आपकी जब भी इनसे फर्स्ट मीटिंग हो और ये आपको पहचान ले, कि मतलब आप ही ने पहचान ले कि यही है इंसान जो जैसा मैं चाहती थी या चाहता था, तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करना मत भूलिएगा। यहाँ पे है कामिक, तो हो सकता है ये इंसान आपकी कार्मिक, हाँ मैं एक चीज़ मैं आपको बोल रही थी कि आप कि ना, ये मतलब कि मैंने भी थोड़ी पहले एक बात बोली कि ये इंसान जब आपसे मिलेंगे ना, तो अपने ब्रेकअप्स की बातें कर सकते हैं, या आपसे भी आपके ब्रेकअप्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो हो सकता है आपके कर्मा भी रिलीज़ हुए हैं, तब ये इंसान आपको मिला है, ठीक है। यहाँ पे आया है मटेरियलिस्टिक, तो ये इंसान मटेरियलिस्टिक बहुत होगा या होगी। मटेरियलिस्टिक होते हैं एज इन जो चीज़ों पे डिपेंड होते हैं, चीज़ों पे, लाइक कि मटेरियलिस्टिक एज इन कि अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कैसे भी रोज लाइफ फर्क पड़ता है, कुछ होते हैं नहीं नहीं लुक्स मैटर्स लाइक दैट, ठीक है। कपड़े का ब्रांड मैटर्स, तो थोड़े वैसे हो सकते हैं, इनकी हैबिट हो सकती है। फॉरेस्ट, तो आई डोंट नो ये फॉरेस्ट कैसे रिलेट कर रहा है आपसे, उस किसी जंगल में मिलोगे क्या, ओके। लोनलीनेस, तो ये इंसान अभी सिंगल है या आप सिंगल है। ऑब्सेस्ड, अभी ये मैंने बोला था इंसान आपसे ऑब्सेस्ड रहेंगे। लाई, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग की मीटिंग में ये आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ छोटे मोटे लाइस कर दें, तो वो चीज़ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ओके। सो गाइस बताएगा इसी लगे आपको रेटिंग, अगर आपसे रिजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।